प्यारे प्यारे बच्चों की है बात निराली। जैसे जीवन में आती है खुशियों भरी दिवाली, लेकर ढेर सारी चटपटी और काम की बातें आ गए हैं लेकर हम बाल कार्यक्रम। तो स्वागत करती हूँ मैं आपकी दोस्त आराध्या और मेरे साथ है वैष्णवी और आरव। पता है आजकल मेरा मूड तो बहुत अच्छा रहने लगा है। वैसे तो कभी भी मेरा मूड खराब तो कभी अच्छा हो जाता है, लेकिन आजकल तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। क्यों? क्योंकि इस महीने तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं ना, और बहुत सारी छुट्टियाँ भी। हाँ तुमने सही कहा। इस महीने तो मेरा मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली। तुम्हें दिवाली क्यों पसंद है? मेरे को दिवाली इसलिए पसंद है क्योंकि मैं इसमें मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाती हूँ, अपने घर की सफाई करती हूँ मम्मी के साथ मिलजुल कर, और रिलेटिव्स के लिए गिफ्ट्स लेने जाती हूँ और बहुत सारी चीजें। मुझे तो दिवाली इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें बहुत सारी मिठाइयाँ मिलती हैं। हाँ भाई, मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं। मिठाइयाँ तो इतनी अच्छी लगती हैं मुझे कि क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। वैसे वैष्णवी, क्या तुम्हें नहीं पसंद दिवाली? दिवाली तो हर किसी को पसंद है और दिवाली मुझे भी बहुत पसंद है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी खुशियाँ, मिठाइयाँ और रंगोलियाँ होती है। हाँ, और रोशनी भी बहुत होती है। हाँ, पूरा घर लाइटों से ही सजा होता है, जब तो दिवाली को रोशनी का त्योहार कहते हैं। वैसे तो हर फेस्टिवल में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, लेकिन अगर हम अकेले बैठ के फेस्टिवल बनाएंगे तो वो भी बोरिंग होगा, चाहे वो तुम्हारा फेवरेट फेस्टिवल ही क्यों ना हो। हाँ, वैसे आराध्या ये तो तुमने सही कहा। फेस्टिवल मनाने का असली मजा तो अपनों के साथ होता है। हाँ, जो रूठे हैं उन्हें मनाए, अपने रिलेटिव्स के लिए उनके घर मिठाइयाँ लेके जाए, तो कभी कोई हमारे घर मिठाई लेके आता है। कितना मजा आता है जब पूरा घर लोगों से ही भर जाता है। हाँ, त्योहार खुशियों की एक ऐसी स्वागत है जहाँ हर और उमंग और उल्लास होता है। हाँ तुमने सही कहा। वैसे दोस्तों, तुमने तो बता दिया कि तुम्हें दिवाली बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन तुम्हें ये भी पता है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? हाँ, वो तो बच्चा बच्चा जानता है क्यों मनाई जाती है, पर हाँ आराध्या कंफर्म करके नहीं कह सकता। अच्छा तो चलो मैं ही बता देती हूँ। दिवाली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उसी दिन तो राम जी वनवास से अपने घर आए थे वापस अयोध्या में। और वो वनवास कितने टाइम का था? 14 साल। मुझे तो दीपावली पे रंगोली बनाना बहुत पसंद है। मुझे लगता है ये मेरी एक हॉबी है। चलो तुम दोनों बताओ, तुम्हारी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज तो सिंगिंग, डांसिंग, वेस्ट मटेरियल से आर्ट वर्क करना, ये सब है। वैसे मेरी हॉबीज तो गेम्स खेलना और साथ ही स्पोर्ट्स खेलना जैसे फुटबॉल, क्रिकेट। बट दोस्तों, जब से मैं बाल कार्यक्रम में आ रहा हूँ मेरे अंदर एक नई रुचि जागी है, अपनी खुद की कविता लिखने की। सच कहूँ तो मुझे अपनी इस रुचि में ना एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है, और इसी आनंद को आप लोगों के साथ मनाने के लिए आज मैं आप सबके लिए अपनी एक स्वरचित कविता लाया हूँ। तो चलो आरव, तुम्हारी ये कविता सुनते हैं। हाँ सुनाओ। बचपन जो लौट कर नहीं आता, फिर भी सबको खुश कर जाता। कितनी मासूम यादें हैं इसकी, कभी खत्म ना होने वाली बातें हैं जिसकी। हाँ, वो प्यारा बचपन ही तो है, खेल खिलौनों और कागज की कश्ती, पर अब क्यों नहीं मिलती इनकी हस्ती। दब गया कहीं बोझ तले वो प्यारा बचपन, कहीं तो जिम्मेदारी और कहीं तो सुविधाओं ने छीना लड़कपन। सोचता हूँ अक्सर अब कैसे लाए दोबारा वो मासूमियत, वो बचपन। धन्यवाद। वाह आरव, तुमने कितनी अच्छी पोएम सुनाई है। वैसे तो तुम अभी बचपन में ही हो, इतनी टेंशन मत लिया करो, अपना बचपन एंजॉय करो जैसे हम कहते हैं। एंजॉय तो कर ही रहा हूँ, सबसे ज्यादा तो पेपरों की टेंशन होती है। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो चलो फ्रेंड्स, बातें तो होती रहेंगी। दोस्तों, हमारे साथ एक प्रतिभाशाली स्टूडेंट है, तो चलिए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उज़ैर हुसैन है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं 6th क्लास में हूँ। आप कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? SRDAV पब्लिक स्कूल, दयानंद विहार। आपकी उम्र क्या है? मैं 11 साल का हूँ। और आज आप हमें बता सकते हैं कि आपका क्या टैलेंट है? मुझे गाना गाना पसंद है और तबला। आप गाना और तबला बजाना कब से सीख रहे हैं? मेरे मम्मी पापा बोलते हैं जब मैं 3 साल का था तब से मेरा तबले पे हाथ रखवा दिया था, और गाना गाने का मुझे बचपन से ही शौक था। तो मैं किसी से वैसे सीखा नहीं हूँ, पर मैंने अपने चाचू को और मामा को देख के, मतलब हमारे घर में सभी लोग गाना गाते हैं और तबला बजाते हैं, तो मैं सुन के गाना भी कर लेता हूँ। और तबला मेरे उस्ताद अख्तर हसन, मेरे डैडी जाकिर अख्तर हुसैन मुझे सिखाते ही हैं। जैसे आप घर में सीखते हैं, तो अगर जब आपका मन नहीं करता तबला वादन करने का या फिर गाने का, तो डांट तो पड़ती ही होगी। कभी कभी होता है ऐसा कि कभी कभी मैं रियाज पे नहीं बैठता तो मेरे उस्ताद डांटते भी हैं मुझे। आपका फेवरेट तबला प्लेयर कौन है? मेरे फेवरेट तबला प्लेयर तो बस मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद अख्तर हुसैन।
मेरे फेवरेट तबला प्लेयर और मेरे परदादा उस्ताद मेहंदी हुसैन। वैसे तो आप स्कूल में परफॉर्मेंस करते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी स्कूल के बाहर भी परफॉर्मेंस की है? हाँ, मैंने स्कूल के बाहर भी काफ़ी बार परफॉर्मेंस दिया है। सारेगामापा में भी गया हूँ मैं, सारेगामापा, लिटिल चैम्प्स में भी गया हूँ और भी बहुत सारे, अभी नाम तो याद नहीं है। बातें तो होती रहेंगी। क्या अब आप हमें कोई गायन सुनाएंगे? जी, मैं सेमी क्लासिकल में एक गीत प्रस्तुत करने जाऊंगा अभी। याद पिया किया है उस गाने का नाम है, जिसको मैं आपके सामने सुनाऊंगा। तो चलिए इनका गाना सुनते हैं। याद पिया के आए हाय राम, याद पिया के आए, ये दुख सहाना जाए हाय, ये दुख सहाना जाए हाय राम, याद पिया के आए, बैरी कोयलिया कूक सुनाए, बैरी कोयलिया कूक कूक, बैरी कोयलिया कूक सुनाए, मुझ बिरहान का जियारा जलाए, ये दुख सहाना जाए हाय, ये दुख सहाना जाए हाय राम, याद पिया के आए, बाली उमरिया सुनी रे सजरिया, बाली उमरिया सुनी रे सजरिया, जो बन बेता जाए हाय, जो बन बेता जाए हाय राम, याद पिया के आए, याद पिया के आए हाय राम, याद पिया के आए, ये दुख सहना जाए हाय, ये दुख सहना जाए हाय राम, याद पिया के आए, याद पिया के आए, याद पिया के आए हाय राम, याद पिया के, याद पिया के, याद पिया के आए हाय राम। वाह, आपके टैलेंट की तो दाद देनी पड़ेगी, कितना अच्छा गाना था। अच्छा उज़ैर, आप ये बताइए कि आपको मोटिवेशन कौन देता है? आपको किसने मोटिवेट किया तबला लाइन में जाने के लिए? मुझे तबला लाइन में जाने के लिए मेरे डैडी ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा करा है मोटिवेट, और दादू ने भी करा है मेरे। तो उज़ैर, आप अपनी स्टडीज और अपना तबला वादन कैसे मैनेज करते हैं? पहले अपनी स्टडीज़ रखता हूँ, उसके बाद मैं म्यूज़िक का करता हूँ। तो उज़ैर, वैसे तो आप काफ़ी फेमस होंगे अपने स्कूल में अपने तबला वादन और गाने के लिए, पर आपने कभी भी कोई स्टेज परफॉर्मेंस दी है? स्टेज परफॉर्मेंस, हाँ मैंने दिया है।
हमारे यहाँ ना एक परदादा के नाम पे एक प्रोग्राम रखवाया था रिवायत नाम से, तो वो एक बहुत बड़ा स्टेज था, उस पे तबले का परफॉर्मेंस अपना दिया था मैंने उस पे। उज़ैर, जब लोग आपकी सराहना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मतलब मेरे डैडी को, मम्मी को, सबको मुझ पे ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। तो जब आप परफॉर्मेंस करते होंगे, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आप नर्वस हो गए हो? बहुत बार हुआ है मेरे साथ ऐसा। मतलब मेरा फर्स्ट टाइम एक परफॉर्मेंस हुआ था जब मैं 5th क्लास में था, तो वो था हमारा फोक सॉन्ग, मुझे सोलो गाना था, तो मैं बहुत बहुत बुरी तरह नर्वस हो गया था मैं उस टाइम पे कि मैं कैसे करूंगा, कि सामने इतने सारे लोग बैठे होंगे, मैं कैसे अपना परफॉर्मेंस दूंगा, अगर कुछ गलत हो गया तो। अभी भी हुआ था ऐसा कुछ, मैं सोच रहा था कि गलत ना हो जाए कहीं बीच में। जब आपके मन में ऐसे नर्वसनेस के विचार आते हैं या आपको ऐसे डर लगता है स्टेज पे जाने से, तो आप अपने आप को रीमोटिवेट कैसे करते हो? मेरे डैडी बोलते हैं कि जब भी नर्वस हो तो ये सोचो कि बस सबसे अच्छा तुम ही गाते हो, यहाँ पे और कोई नहीं गाता सबसे अच्छा, तो मैं यही सोच के मैं गाना गा देता हूँ। वैसे ये तो है, जब मैं भी अपने एग्जाम्स दे रहा होता हूँ और मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मैं सोचता हूँ मैं ही टॉपर हूँ, आंसर तो आ ही जाएगा। बातें तो हमारी चलती रहेंगी, तो चलिए एक और गीत सुन लेते हैं। तो मैं आपके सामने अभी एक लाइट वोकल म्यूजिक अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सावरे। तो चलिए सुनते हैं इनका गाना। सावरे तोरे बिन जिया जाए ना, सावरे तोरे बिन जिया जाए ना, जलूं तेरे प्यार में, जलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना, सावरे तोरे बिन जिया जाए ना। याद तिहारी मोरा मन तड़पाए, सारी रहना नींद ना आए, याद तिहारी मोरा मन तड़पाए, सारी रहना नींद ना आए, बिरहा की मारे देखो राहत हारी, बिरहा की मारे देखो राहत हारी, दो नैनों में दीप जलाए, जलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना, टूट गए मेरी आस के तारे, कैसे जाऊं पी के द्वारे, टूट गए मेरी आस के तारे, कैसे जाऊं पी के द्वारे, छूट गए सब संग सहारी, छूट गए सब संग सहारी, डोले नैया दूर किनारे, जलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना, सावरे तोरे बिन जिया जाए ना, सावरे।
वाह उजैर, आपका गीत सुनकर तो मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। हाँ उजैर, आपने वाकई बहुत अच्छा गाना गाया। थैंक्स। तो उजैर, जैसे आपने बताया आपको तबला वादन बहुत पसंद है और आपके जैसे और भी बच्चे होंगे जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सलाह दोगे? कि वो अच्छे से अपना बेस्ट डेमो अपना और जो उनका टैलेंट है वो दिखाएं। उजैर, आपको तबला बजाना ज्यादा पसंद है या गाना गाना? दोनों ही। ये तो बिल्कुल सही है, दोनों ही होना चाहिए। वैसे उजैर, मैं देख रहा हूँ आपके सामने तबला रखा है, तो आप कोई तबला वादन भी सुनाएंगे हमें? जी, मैं आपके सामने 3 ताल प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो चलिए सुनते हैं। वाह हुजैर, आपने तो बहुत अच्छा तबला बजाया हमारे लिए। हमारी आशा ये है कि जब आप बहुत बड़े हो जाएं और इस फील्ड में बहुत आगे निकल जाएं, तब आप हमें ना भूलें और हम आपको वापस से बुलाएंगे स्टूडियो में। हाँ उजैर,
ऑटोग्राफ देना मत भूलना। दोस्तों, जैसे कि तुम लोग जानते ही हो कि दिवाली आ रही है और वैसे भी बहुत से लोग क्रैकर्स वगैरह फोड़ते हैं और बहुत ही प्रदूषण होता है, जो एक चिंता वाली बात है। हाँ, क्रैकर से याद आया कि हमें तो ग्रीन दिवाली मनानी चाहिए, क्योंकि ग्रीन दिवाली में हम क्रैकर्स नहीं फोड़ते हैं और प्रदूषण फैलने से रोकते हैं। तुमने एकदम सही कहा। हमें ग्रीन दिवाली तो मनानी ही चाहिए, लेकिन हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हम तो खुश हैं, लेकिन कोई और दुखी तो नहीं है। क्या उसके घर में भी कोई दिया जल रहा है? और वैसे भी तुम लोग तो जानते ही हो, त्योहार बांटने से ही बढ़ता है। हाँ राध्या, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ कुछ और दोस्त भी हैं जो हमें कुछ सुनाना चाहते हैं। चलिए उनसे बातें करते हैं। मेरा नाम है आरवी वर्मा और मैं एक पोएम सुनाऊंगी। बहुत समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक राजा रहता था। राजा का नाम दशरथ था। उसकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। राजा के 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। मंत्रा नाम की दासी थी, बहुत चालाक, बहुत होशियार। भरत उनका प्यारा था, बनाना उसको राजा था। श्री रामचंद्र जी को वनवास पहुंचाया। अब शुरू हुआ था वनवास। जिस वन में वो रहते थे, पंचवटी था वास। काल ने अपना रूप हिलाया, रावण साधु वेश में आया। सीता जी से भिक्षा मांगी, लक्ष्मण रेखा को पार करवाया। छोड़ दे पापी, छोड़ दे दुष्ट, सीता जी ने शोर मचाया। अभिमानी रावण को कुछ समझ में नहीं आया। पवन पुत्र जहाँ पहुँचे सीता जी के पास, फेंक मुद्रिका, माता को बताया, मैं हूँ राम का दास। तब आ गया वो दिन जब अभिमानी रावण का अंत हुआ। तीर चलाया श्री राम ने, माता जी को मुक्त करवाया। सीख हमने सीख ली प्रभु राम की लीला से, असत्य पे सत्य की वजह, जय श्री राम। वाह, आरवी और आसवी दोनों ने कितनी अच्छी कविता सुनाई मिलके। आसवी, तुम्हें कुछ और भी सुनाना है? हाँ, मुझे दिवाली पर एक पोम सुनानी है। तो सुनाओ। दिवाली आई रे आई, जगमगाती रात है आई। दीपों से सजी टिमटिमाती बारात है आई। हर तरफ है हंसी ठिठोला, रंग बिरंगे जगमग शोला। परिवार को बांधे रहे त्योहार, खुशियों की छाया जीवन में बाहर। वाह आसवी, तुमने कितनी अच्छी कविता सुनाई है। दोस्तों, हमारे साथ हमारे एक और प्रतिभाशाली स्टूडेंट है। मेरा नाम विराट मोहन शर्मा है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं 7th में पढ़ता हूँ। आज आप हमें क्या सुनाओगे? मैं आज आप समक्ष एक भोजपुरी लोकगीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके बोल हैं नजरिया ओ हमरी और रखियो। तो चलिए सुनते हैं। नजरिया ओ हमरी और रखियो, नजरिया ओ हमरी और रखियो, नजरिया ओ हमरी और रखियो, नजरिया ओ हमरी और रखियो। कोठा उठैयो कोठैया उठैयो, कोठा उठैयो कोठैया उठैयो, कोठा उठैया राजा कोठा उठैया। कोठा उठैया कोठैया उठैया, खिड़किया ओ हमरी और रखियो, खिड़किया ओ हमरी और रखियो, नजरिया ओ हमरी और रखियो, नजरिया ओ हमरी और रखियो। बाग लगैया बगीचा लगैया, बाग लगैया बगीचा लगैया, बाग लगैया राजा बाग लगैया। बाग लगैया बगीचा लगैया, खिड़किया ओ हमरी और रखियो, खिड़किया ओ हमरी और रखियो, नजरिया ओ हमरी और रखियो, नजरिया ओ हमरी और रखियो। पटना घुमैया बनारस घुमैया, पटना घुमैया बनारस घुमैया, पटना घुमैया राजा पटना घुमैया। पटना घुमैया बनारस घुमैया, कलकत्ता ओ हमरी
चलियो कलकतवा, ओ हमरे संग चलियो नजरिया, ओ हमारी और रखियो 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 नजरिया, ओ हमारी और रखियो। जब हम दिवाली में किसी से मिलने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि दिवाली से पहले कितना ट्रैफिक होता है। हर कोई अपने रिलेटिव्स के घर या फिर कुछ सामान खरीदने जाता है। हाँ वैष्णवी, कल ही मैं शॉपिंग करने गई थी। मैंने तो सोचा था कि 1 आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी, लेकिन वहाँ पे तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि ट्रैफिक ही इतना था। हाँ दोस्तों, कुछ लोग तो ट्रैफिक रूल्स को मानते ही नहीं है। हाँ, वो सोचते हैं कि क्या रुकना क्या है, उनको अपनी परवाह होती है कि उन्हें जहाँ पहुँचना है वो टाइम पे पहुँच जाए। हाँ, क्योंकि अगर वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो उनका एक तो चालान भी कटेगा, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। और हमें अपने आसपास भी तो साफ सफाई रखनी चाहिए। हाँ, पूरे साल में सबसे ज्यादा घर की सफाई तो हम सिर्फ दिवाली पे ही करते हैं। दिवाली पे ही नहीं, हमें हमेशा अपना आसपास की जगह साफ ही रखनी चाहिए। हाँ, ये नहीं कि सिर्फ अपने घर की सफाई की और कूड़ा बाहर फेंक दिया। सफाई से मुझे याद आया कि हमें स्वच्छता मेंटेन करना और दूसरे हाइजीन मेजर्स रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस हाइजीन को मेंटेन नहीं करते, इसलिए बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं। और क्या, हाइजीन मेंटेन करना तो एक नेसेसिटी है। और वैसे भी सफाई की बात चल रही है तो हमारे साथ है हमारी एक साथी जिनका नाम है सिद्धि झा, और वो हमें सफाई से रिलेटेड कुछ गीत सुनाना चाहती हैं। तो चलिए सुनते हैं इनका गीत। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। उठी चौखट पे चल के आज, उठी चौखट पे चल के आज, चारों धाम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। पुकारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। त्योहारों का महत्व ही यही होता है कि परिवार को संजो कर रखें और उनके बीच में प्यार बढ़ाए। जो रूठे हैं उन्हें मनाए, हम और हमारे पड़ोसी और चाहे मेहमान हो, हम सब खुश रहे। तो दोस्तों, मिलजुल कर रहने में ही है सबकी भलाई, इसमें नहीं दिखती मुझे कोई बुराई। इन्हीं पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए हम यानी मैं आरव, वैष्णवी, आराध्या लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।